कांटा जिस मक्का में आपके कांधे पे ओझी रखी गई थी, इस्लाम के पैगंबर मक्का में दाखिल हो गए, मक्का को फतह कर लिया, खाने काबा को साफ कर लिया और खाने काबा की छत पे अजान दिला दी। वो हिंदू राइटर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का फतह कर ली, किसी को खराश तक नहीं आई है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह किया करते हैं, दिलों को जीता करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र नारायण कह रहा है। आज सारी दुनिया इस्लाम के पैगंबर की यही खूबियां बयान कर रही है। सरकार आला हजरत ने बहुत पहले समंदर को कूजे में लाते हुए कहा था कि आपने कहा था कि वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाद से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपने कहा था कि तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आकाए दो जहां ने अपनी बीवी से क्या पूछा कि ए आयशा, दरवाजे पे मेहमान आया हुआ है। सरकार दो आलम मेहमान नवाज थे। हजरत मौलाना रूम ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखा है, एक हदीस को नकल किया, जरा गौर से सुने, हुजूर के किरदार को देखें। कल आकाए दो जहां के किरदार को हम पेश करते थे दुनिया वालों के सामने में, आज हमारा किरदार ही इतना गंदा है, लोग मुझको देख करके इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल दुनिया वाले गौसे आजम के किरदार को देखते थे, गरीब नवाज के किरदार को देखते थे, महबूब इलाही के किरदार को देखते थे, यानी ख्वाजा बख्तियार काकी के किरदार को देखते थे, आकाए यानी आला हजरत के किरदार को देखते थे। उस किरदार को देखने के बाद दुनिया वाले उनकी तरफ माइल हो जाते थे, चाहे वो आला हजरत का किरदार हो, चाहे वो मखदूम पाक का किरदार हो, चाहे वो मुफ्ती आज़म हिंद का किरदार हो, चाहे वो ताजुश शरिया का किरदार हो। मैं कहना चाहता हूं, मुझ जैसा 1 लाख मौलवी वो काम नहीं कर पाता जो काम फकत सरकार ताजुश शरिया के कदम मुबारक की वजह से हो जाया करता था। अल्लाह हुस्मत मैं कहता हूं, इसलिए कि मुझ जैसा गुनहगार तो नफ्स परस्त है, शोहरत का भूखा है, शोहरत का तलबगार है, शोहरत के लिए जीता मरता है। ये हम लोग हैं जो जीते हैं शोहरत के लिए, मरते हैं शोहरत के लिए। लेकिन एक आरिफ बिल्लाह है, वो शोहरत के लिए नहीं जीते हैं, वो यानी मसलक के लिए जीते हैं, वो मजहब के लिए जीते हैं, रज़ाई इलाही के लिए जीते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए जीते हैं। सरकार ताजुश शरिया यानी वो अल्लाह की रजा के लिए जीते रहे। जब कोई जीता है अल्लाह के लिए, जब कोई जिम्मता है अल्लाह के लिए, जब कोई रज़ाई इलाही के लिए जीता है, अल्लाह ताला यानी उसको मकबूलियत अता फरमाता है। जब कोई जीता है रज़ाई इलाही के लिए, उसकी जबान भी मकबूल हो जाती है, उसका हाथ भी मकबूल हो जाता है, उसका चेहरा भी मकबूल हो जाता है, उसका कदम भी मकबूल हो जाता है, उसका पूरा वजूद ऐसे मकबूल होता है कि सरकार ताजुश शरिया अगर रहे अफ्रीका में, डॉक्टर उनके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। अगर सरकार ताजुश शरिया रहे हिंदुस्तान में, उनके चेहरे को देख करके बदअकीदा सुन्नी सही अकीदा हो जाए। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। कल बुजुर्गों की जिंदगी को देख करके लोग कहते थे कि जब गुलाम इतना निराला है तो नबियों के इमाम कितने आला होंगे। इस बात पे आप गौर करें। आकाए दो जहां ने किस कदर मेहमानों की मेहमान नवाजी फरमाई है। आकाए दो जहां के पास चंद लोग आए, जरा गौर से सुने, मदीना में उन लोगों का रहने का कोई ठिकाना नहीं, वो बाहर के लोग थे। हुजूर ने क्या फरमाया, ये मुसाफिर लोग हैं, मेरे सहाबा एक एक को तुम मेहमान बना लो। उनमें से एक आगे बढ़ता है, कहता कि आप मेरे मेहमान। दूसरे ने एक शख्स को अपना मेहमान बना लिया, किसी ने एक को अपना मेहमान बना लिया, किसी ने एक को अपना मेहमान बना लिया। जब सारे लोग एक एक को अपना मेहमान बना लिए, उनमें से एक आदमी जिसका पेट बड़ा था, वो यानी मोटा ताजा था, यानी देखने में भी अच्छा नहीं था, ऐसा लगता था कि 5 लोगों का खाना अकेले खा जाएगा, किसी ने उसको मेहमान न बनाया। सरकार दो आलम ने आखिर में उसका हाथ पकड़ा, कहा चलो, जब किसी ने तुझको अपना मेहमान न बनाया तो मैं तुझे अपना मेहमान बनाता हूं। देख किरदार मुस्तफा को देख, मुस्तफा की अजमत को देख। मैं कहना चाहता हूं जो
जो लोग हम पे भूकने की कोशिश करते हैं वो अपने घर की खबर लें, वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें, मियां हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, किराए पे मुल्क हिंदुस्तान में हम नहीं रहते हैं। ये बात कान खोल करके सुन लो। ताजमहल बनाया है तब हिंदुस्तान में रहते हैं, लाल किला बनाया है तब हिंदुस्तान में रहते हैं, कुतुब मीनार दिया है तब हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने शहादत दी है तब हिंदुस्तान में रहते हैं, मुफ्ती रजा अली खान ने जानी मुसीबत उठाई है तब हिंदुस्तान में रहते हैं। हम किराए में हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। जो हमको मशवरा देता है कि तुम चले जाओ पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि हमें तो यहां से मोहब्बत है, यहां की मिट्टी से मोहब्बत है। हम वुजू करके अपनी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पे अपने रब को सजदा करते हैं। जब मौत आती है तो वुजू और यानी गुस्ल करके कफन ओढ़ करके इसी मुल्क की मिट्टी में हम समा जाते हैं, दफन हो जाते हैं। हमको न चाइना से मोहब्बत है, अगर तुझको मोहब्बत है तो मैं तुझको मशवरा देता हूं, तू चाइना चला जा, तू ही चला जा बर्तानिया, तुझको बर्तानिया से मोहब्बत है, तू ही चला जा अमेरिका अगर अमेरिका से मोहब्बत है। हमको तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है। 15 जनवरी यानी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमारा बच्चा बच्चा मदरसे में पुकार के कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यानी हमारा बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बात दूर न चली जाए, मैं जल्दी से उसे पूरी कर देना चाहता हूं ताकि अगले खतीब का भी नंबर आना चाहिए। अब मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करता हूं। हुजूर के अखलाकी करीमाना को देखिए। हुजूर ने उस मेहमान को लिया और अपने घर के लिए गए। मैं कहता हूं कि दौलतों से मियां कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, जितनी भी दौलत होगी वो कम ही पड़ जाएगी। कामयाब होना है तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। मियां यानी मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने दोनों जहान की कामयाबी रखी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हुजूर उस मेहमान को अपने यहां लेकर के जाते हैं। जाने के बाद उस मेहमान के रहने का इंतजाम किया। रात के वक्त में सरकार दो जहां ने उसे पेट भर करके खाना खिलाया। खाना इतना वो खा लिया था, जब आदमी ज्यादा खाना खाता है तो लीवर कमजोर हो जाता है, मुमकिन है कि यानी उसका पेट खराब हो और वो बिस्तर को गंदा कर दे। ऐसा ही हुआ, वो यहूदी था, उसने बिस्तर को गंदा कर दिया। और उनके बाद सरकार दो आलम जब सुबह के वक्त में उठे, हुजूर को ये मालूम हो गया कि ऐसा लगता है कि कोई मामला है। सरकार दो आलम की मोहब्बत देख, हुजूर के अखलाकी करीमाना को देख, सरकार के अखलाकी करीमाना को देख करके डॉक्टर यानी डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी है। वो कहते हैं ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो कहते हैं ही इज प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी, आई कांट एक्सप्लेन ऑफ हिज क्वालिटी। वो कहते हैं कि तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी नहीं, इंसान के मुहाफिज का नाम मोहम्मद अरबी है। तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी नहीं, समाज के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी है, जिसकी तरफजमानी फखरे जमीनो जमन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आला हजरत सरकार ने यूं कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़बा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखानी इस पे